प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम समझेंगे कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 3.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और इसमें सवाल नंबर 4। आइए समझते हैं। सवाल नंबर 4, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी युग्म यदि संगत है या असंगत है, संगत है तो उनको ग्राफी विधि से हल करना है। अगर असंगत है यानी रेखाएं समांतर आती हो यानी असंगत है तो उनको हल हमें नहीं करना है। देख सकते हैं, पहला है x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। यह हम हल कर लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 5 को इधर लाएंगे तो माइनस का 5 बराबर 0। ये पहला समीकरण। 2x प्लस 2y, 10 को इधर लाएंगे माइनस का 10 बराबर 0। यह दूसरा समीकरण। अब यहाँ a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 करना है। a1 बटा a2 करेंगे यानी 1 बटा 2, b1 बटा b2 करेंगे यानी 1 बटा 2, c1 बटा c2 करेंगे -5 बटा -10। दोनों माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी 1 बटा 2, 1 बटा 2, 1 बटा 2, 1 बटा 2। तो यहाँ क्या है देखिए, यहाँ a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है। यानी इसलिए रेखाएं संपाती होगी। रेखाएं संपाती है यानी दोनों रेखाएं एक ही है। रेखाएं संपाती है यानी अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। अनेक हल इसके प्राप्त होंगे यानी युग्म संगत है। युग्म संगत है और संगत है तो उसे हमें ग्राफी विधि से हल करना है। ग्राफी विधि से हल करने के लिए एक एक समीकरण से आपको सारणी बनानी है। पहला समीकरण लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम x को इधर रखेंगे। पहला समीकरण ले लीजिए, देखिए x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। x को इधर रखना है, बाकी सभी को उधर पक्षांतर करना है। x बराबर y माइनस में हो जाएगा, 5 प्लस में हो जाएगा तो 5 माइनस y कर दीजिए। अब आपको यहाँ y का मान लेना है, x का मान उससे ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ y बराबर क्या रखें, 1 रखेंगे तो x बराबर 4 आ जाएगा। y बराबर 1 रखने पर
x बराबर क्या आ जाएगा 5 माइनस वाई, 5 माइनस 1 बराबर 4। दूसरा हम लेंगे y बराबर 2 ले लीजिए तो 3 आ जाएगा। y बराबर 2 रखने पर x बराबर 5 माइनस वाई यानी 5 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा 3। ये बस दो मान अपने को ज्ञात करने हैं। अब समीकरण 2 लेंगे। समीकरण 2 से दूसरा समीकरण ले लीजिए 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। x को इधर रखेंगे, बाकी सभी को उधर पक्षांतर करेंगे। थोड़ा हम यहाँ नीचे लिख लेंगे। देखिए ये था 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। यानी 2x बराबर 2y प्लस का उधर माइनस हो जाएगा और 10 हो जाएगा प्लस का, 10 माइनस 2y। 2 को भी उधर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 10 माइनस 2y बटा 2। ये हमारा मान आ गया। अब आप इसको काट के थोड़ा छोटा भी कर सकते थे और नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी अब आप y का मान मानेंगे, x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। y बराबर क्या लें मैं बताओ, एक लेंगे, सोचना पहले फिर लेना, दो मान ही लेना, दो थोड़ा सोच करके लेना। एक लेंगे, 2 का गुणा 1 से करेंगे 2, 10 में से 2 घटाएंगे 8, 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, y बराबर 1 रखने पर x बराबर क्या आ जाएगा, ये इसका यानी आप थोड़ा x बराबर 10 माइनस 2 और y की जगह अपन ने 1 लिखना है बटा 2। x बराबर क्या आ जाएगा 10 माइनस 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 यानी माइनस 2 बटा 2, 10 में से 2 घटाएंगे 8 बटा 2 यानी 4। एक मान हमारा ये 4 आ गया। अब y बराबर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 10 में से 4 घटाएंगे यानी 6, 2 का भाग देंगे 3 आ जाएगा। 2 भी ले सकते हैं। y बराबर 2 रखने पर x बराबर 10 माइनस 2 और ये y की जगह 2 और बटा 2, 10 माइनस 2 का गुणा 2 से करेंगे माइनस का 4 बटा 2, 10 में से 4 घटाएंगे 6 बटा 2 यानी कितना आ जाएगा 3। यानी ये अपने दूसरे समीकरण से भी हमने काम कर लिया। अब हमें क्या काम करना है, दोनों सारणी बनानी है, सारणी फर्स्ट सारणी सेकंड। सारणी फर्स्ट, आपको फर्स्ट सारणी बनानी है। तीन भाग कर लेंगे x y, ध्यान रखना मान अपन सही लिखे। समीकरण 1 से आपको y 1 है, उस समय x 4 है, x 4 y 1, x में x लिखना, y में y लिखना, ध्यान रखना। फिर y 2 है, x 3 है, x 3 y 2, ये आपकी सारणी फर्स्ट बन गई। अब आपको सारणी सेकंड बनानी है। दूसरे समीकरण से आपको सारणी सेकंड बनानी है। x y, ये वाला समीकरण 2, y 1 है, x 4 है, x 4 तब y 1 है, y 2 x 3, x 3 है, y 2 है। ये दोनों सारणी बन गई। इन दोनों सारणी की मदद से आपको ग्राफ बनाना है। अब यह मान देख सकते हैं
1 और 4, यानी आपके सिंपल ग्राफ आराम से बन जाएगा। अब हम ग्राफ में चलते हैं। इस ग्राफ के अंदर अपन क्या करेंगे, इसको बांटेंगे इस प्रकार से। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, यहाँ ओ। अब हम पैमाना मानेंगे। एक सेमी बराबर कितना लेना है, वो पैमाना लेना है। पैमाना एक एक्स अक्ष पर और एक वाई अक्ष पर। एक्स अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई और वाई अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। तो इस प्रकार से आप पैमाना लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आगे लिख सकते हैं इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, इधर प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 और भी अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब आपके जो पहली सारणी है देख लीजिएगा। x का मान 4, y का 1, x का 4, y का 1, x का 4, y का 1, यानी यहाँ पर। दूसरा है इसमें x का 3, y का 2, x का 3, y का 2। इन दोनों को मिलाते हुए आपको एक लाइन खींचनी है। ये आपके एक समीकरण से लाइन खींच लिया। इस प्रकार से हम एक लाइन खींच लेंगे। आ गया समझ में? अब दूसरा समीकरण लेंगे। x4 y1, x4 y1, यानी ये वाला अपना बिंदु मिल गया। और ये x3 y2, x3 y2, यानी दोनों सेम मिल गए। तो उसकी भी रेखा यही बनेगी, यानी दोनों रेखाएं क्या हो गई, समपाती हो गई। दूसरे की रेखा भी यही रहेगी। आप इस प्रकार से दूसरी भी बता दीजिए कि भाई दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर है, यानी इसके अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। अब इस बिंदु पर, इस लाइन पर जितने भी बिंदु आते हैं वो सारे इसके हल हैं। आगे समझ, सभी निर्देशांक इसके हल है। तो हम यह लिख सकते हैं ग्राफ की सहायता से, इसकी सहायता से, ग्राफ की सहायता से और यहाँ दोनों समीकरण भी इसके ऊपर लिख लीजिएगा।
पहला समीकरण क्या है, दोनों समीकरण लिख लेंगे। x प्लस वाई माइनस 5, एक्स प्लस वाई माइनस 5, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण भी यही है, इसी के ऊपर आ रहा है। तो x प्लस 2y माइनस 10, 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। दोनों समीकरण के लिए एक ही लाइन है, तो आप लिखेंगे ग्राफ की सहायता से। ग्राफ की सहायता से दोनों रेखाएं समपाती हैं। अतः अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे, या अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में कि जब ये हमने स्टार्टिंग में देख लिया था, रेखाएं समपाती है, a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 ये बराबर है। जब रेखाएं समपाती होती है और रेखाएं समपाती होती है यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आती हैं, तब उनके अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं, यानी उसकी रेखा पर जो भी बिंदु है वो उसका हल है। आगे समझ में, दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर है यानी समपाती है, तो इसके अनेक हल प्राप्त होंगे। दूसरा है x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16, इसे भी हम हल कर लेते हैं। x माइनस वाई, 8 को इधर लाएंगे माइनस का 8 बराबर 0, 3x माइनस 3y, 16 को इधर लाएंगे माइनस का 16 बराबर 0। ये हमारा पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। अब हमें a1 बटा a2 करना है, यानी 1/3 करना है। b1 बटा b2 करना है, यानी आपको -1/-3 करना है। इनको काटेंगे, दोनों माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 1/3 आ जाएगा। c1 बटा c2 करना है, यानी -8/-16, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी 1/2 आ रहा है। 1/3, 1/3, 1/2, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, ये तो बराबर है, लेकिन c1 बटा c2 ये वाला बराबर नहीं है। तो यहाँ इस प्रकार की स्थिति है, तो रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी, इसलिए रेखाएं समांतर होगी, रेखाएं समांतर हैं, अतः समीकरण युग्म असंगत है। यानी कोई हल प्राप्त नहीं होगा, इसमें क्या लिखेंगे, कोई हल प्राप्त नहीं होगा, कोई हल प्राप्त नहीं होगा, यानी ये असंगत है, तो कोई हल प्राप्त नहीं होगा, तो इसको हमें आगे हल नहीं करना है कि रेखा समांतर आएगी, तो इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। आगे समझ में, यानी ये स्थिति हो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, लेकिन बराबर नहीं हो c1 बटा c2, तब रेखा समांतर होती है, यानी उनका कोई हल प्राप्त नहीं होता है।
तीसरा देखिए 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इसे भी हम हल कर लेते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। अब यहाँ हम a1 बटा a2 करेंगे, 2/4, दोनों 2 के पहाड़े से कटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 1/2। b1 बटा b2 करेंगे यानी 1/-2, 1/-2। दोनों चिन्ह अलग अलग है, चिन्ह माइनस आएगा यानी कितना आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2। इसे c1 बटा c2 करेंगे -6/-4। दोनों चिन्ह माइनस के प्लस का हो जाएगा, 2 के पहाड़े से 2 तिया 6, 2 दूनी 4 यानी 3/2 आ रहा है। देखिए a1 बटा a2 1/2 है, b1 बटा b2 माइनस 1/2 है, ये बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग आ रहे हैं। तो हमारे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, जब ये बराबर नहीं है तो हम लिख सकते हैं यहाँ ये स्थिति है, अतः या इसलिए ये वाली स्थिति है, इसलिए रेखाएं क्या होगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो लिखेंगे रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करती है। और रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी यानी उनका अद्वितीय हल प्राप्त होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अद्वितीय यानी दूसरा हल नहीं, एक ही हल आएगा, इसका एक हल प्राप्त होगा। अतः क्या है, एक हल प्राप्त होगा। अतः क्या है, यह समीकरण युग्म संगत है। अब जब समीकरण युग्म संगत है तो उनको हल करना है, ग्राफी विधि से हल करना है। तो समीकरण 1 लेना है, लिख लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से पहला समीकरण लेना है आपको 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। दो एक्स प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 देख लीजिए आप वापस, 2x प्लस वाई माइनस 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। x को इधर रखना, बाकी सभी को उधर पक्षांतर करना है। 2x बराबर y माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, यानी 6 माइनस वाई, दो को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 6 माइनस वाई बटा 2। अब यहाँ आपको y का मान मानना है, x का मान प्राप्त हो जाएगा। y बराबर क्या रखें, y बराबर 1 रखेंगे तो 6 में से 1 घटाएंगे 5/2 यानी बटे में आएगा, इसको रहने दीजिए। आप इसकी जगह 0 ले लीजिए, y बराबर 0 लेंगे, 6 में से 0 घटाएंगे 6, 6 में 2 का भाग दे देंगे 3, ये भी रेडी है। y बराबर 0 रखने पर दो मान लेने, सोच समझ करके सही लेने हैं। x बराबर 6 माइनस 0/2 यानी 6/2 कितना आ जाएगा 3, 2 तिया 6। एक मान और मानना है, y बराबर हम 2 रखें तो 6 में से 2 घटा देंगे 4, 4 में 2 का भाग देंगे 2 आ जाएगा, ये भी ठीक है।
y बराबर 2 रखने पर x बराबर 6 माइनस 2/2 यानी 4/2। 2 का भाग 4 में 2 दूनी 4 कितना आ जाएगा 2। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब हम लेंगे समीकरण दूसरा। समीकरण 2 से दूसरा समीकरण लेंगे। दूसरा समीकरण देख लीजिए, 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। देख लीजिए 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, यानी अपने को सही लिखना है। इसका हमें ध्यान रखना है कि हम सही लिखें। तो समीकरण 2 से x को इधर रखना, बाकी सभी को उधर पक्षांतर करना है। 4x बराबर माइनस का 2y हो जाएगा प्लस का 2y, और 4 भी क्या हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब 4 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 2y प्लस 4 का 4। अब y बराबर आपको मानना है, y बराबर मान लेना है। दो मान लेने, ध्यान से ले लीजिएगा। y बराबर 1 रखेंगे, 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 एकम 2, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 का भाग देंगे बटे में आएगा, तो इसको रहने दीजिए। 2 ले लेंगे, 2 दूनी 4, 4 में 4 जोड़ेंगे 8, 8 में 4 का भाग देंगे 4, यानी y बराबर 2 रखने पर y बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 2 गुणा 2 प्लस 4/4, यानी 2 दूनी 4 प्लस 4/4, यानी 8/4, 4 दूनी 8 कितना आ जाएगा 2। एक मान और मानना है, 3 मानेंगे 3 दूनी 6, 6 और 4 10, 10 में 4 का भाग ठीक नहीं है, 4 ले लेंगे, 4 दूनी 8, 8 और 4 12, 12 में 4 का भाग देंगे 4 के 12, ये भी ठीक है। 4 ले लेते हैं, y बराबर 4 रखने पर, y बराबर 4 रखने पर x बराबर 2 और y की जगह 4 प्लस 4/4, 4 दूनी 8 प्लस 4/4, 8 और 4 12, 12/4, यानी 4 तिया 12। ये हमारे दूसरा हो गया। अब दोनों समीकरण से आपको सारणी बना लेनी, सारणी फर्स्ट, सारणी सेकंड। सारणी फर्स्ट, ठीक है, आपको फर्स्ट सारणी बना लेनी है। और सारणी सेकंड, एक्स वाई एक्स वाई। सारणी फर्स्ट का मान आप लिखेंगे समीकरण 1 वाली, ध्यान रखिए y 0 है, x 3 है, x 3 y 0, x 3 y 0। दूसरा इसमें देखिए y 2 x 2, x 2 y 2, x भी 2 y भी 2। समीकरण 2 से आपको दूसरी सारणी भरनी है, y 2 है, x 2 है, x 2 y भी 2, y 4 x 3,
x3 y4। ध्यान रखना x की जगह x का मान ही लिखना, y की जगह y का मान ही लिखना है। अब इन दोनों सारणियों से आपको क्या करना है, ग्राफ इनके आंकड़े देख लीजिए, 3 4 तक है, छोटे हैं तो आप ग्राफ में आ जाइए। हम ग्राफ में ग्राफ बना लेते हैं। x अक्ष और हम खींच लेंगे y अक्ष। x x डैश y y डैश ओ मूल बिंदु। अब पैमाना अपन एक एक ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैमाना किसी में अलग भी लेना होता है तो अपने को पैमाना आंकड़ों के अनुसार लेना है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। यहाँ पैमाना लिख लेंगे। पैमाना x अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, y अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। ये पैमाना आपको लिख लेना है। अब पहला वाला जो अपना समीकरण है उसकी जो सारणी बनाई आपने, x का 3 y का 0, x का 3 y का 0, y पे नहीं चलना है, यानी ये बिंदु, x का 2 y का 2, x 2 y 2। अब इसको मिलाते हुए आपको लाइन खींचनी है, यानी आपको एक रेखा खींचनी है। ये हम एक रेखा खींच देंगे। ये पहला समीकरण, ध्यान रखना। अब दूसरे से आपको दूसरी सारणी, x का 2 y का 2, x का 2 y का 2, यानी यही वाला बिंदु, x का 3 y का 4, x का 3 y का 4। इन दोनों को मिलाते हुए भी आपको एक रेखा खींच लेनी है। ये दूसरा समीकरण, इसके दोनों कहाँ मिल रहे हैं, उसके निर्देशांक देख लीजिए। निर्देशांक लिख लीजिए, x का 2 है, y का भी 2 है। इसके निर्देशांक ये हैं जहाँ मिल रहे, ये अपना हल है। तो ये पहला समीकरण था, ये दूसरा समीकरण था। यहाँ पहला समीकरण लिख लीजिए या दूसरा समीकरण लिख लीजिए। पहला समीकरण 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0।
दूसरा समीकरण इसके ऊपर लिख लीजिएगा आप। 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये इस प्रकार से, और अपना हल कितना आया ग्राफ की सहायता से 2 2, x का मान भी 2, y का मान भी 2। हम यहाँ लिख लेंगे ग्राफ की सहायता से। किसकी सहायता से हम हल कर रहे हैं? ग्राफ की सहायता से लिख लेंगे, ग्राफ की सहायता से x बराबर 2, y बराबर 2, ये अपना आंसर हो जाएगा। रेखा प्रतिच्छेद की और एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, यानी एक ही हल आएगा, यानी x का मान भी 2 आया इसमें और y का मान भी 2 आया। ये आपका इस प्रकार से हो गया। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 4, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। इसको भी हम हल कर लेते हैं। 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। हम a1 बटा a2 करेंगे, 2 बटा 4, दोनों 2 के पहाड़े से कट रहा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1 बटा 2। b1 बटा b2 करेंगे, माइनस 2 बटा माइनस 4, दोनों चिन्ह माइनस के प्लस हो जाएगा, 1 2 के पहाड़े से दोनों कट रहे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1 बटा 2। c1 बटा c2 करेंगे, माइनस 2 बटा माइनस 5, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कितना आ रहा है 2 बटा 5। अब यहाँ देखिए 1 बटा 2, 1 बटा 2, 2 बटा 5, a1 बटा a2, b1 बटा b2 ये तो बराबर है, c1 बटा c2 ये बराबर नहीं है। हम लिखेंगे यहाँ a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, लेकिन c1 बटा c2 ये बराबर नहीं है। अगर ये स्थिति है तो वहां रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी। इसलिए रेखाएं समांतर होगी या है, यानी कोई हल प्राप्त नहीं होगा। कोई हल प्राप्त नहीं होगा, यानी अतः समीकरण युग्म असंगत है। और समीकरण युग्म असंगत है यानी उसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा, तो उसे हमें आगे हल नहीं करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये वाला कि रेखाएं प्रतिच्छेद कब करती हैं, रेखाएं संपाती कब होती हैं, रेखाएं समांतर कब होती हैं। जब रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो उसका एक हल प्राप्त होगा, यानी अद्वितीय हल प्राप्त होगा। यदि रेखा संपाती है, एक दूसरे के ऊपर आ रही है, तो उसके अनेक हल प्राप्त होंगे, यानी रेखाएं प्रतिच्छेद करें या संपाती हो, यानी उस समीकरण युग्म संगत होगा। दूसरा, यदि रेखाएं समांतर आ जाए, वो कहीं नहीं काटेगी, एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेगी, यानी वो संपाती भी नहीं है, समांतर, तो उसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा, यानी ऐसे समीकरण युग्म असंगत होते हैं। चलिए विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।